हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रिया और मैं यहाँ पे बातें करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्वीच वर्ड्स, मंत्रास एंड लॉट्स मोर। यहाँ पे मैं टैरो का भी गाइडेंस देती हूँ एंड द गाइडेंस इज स्पेसिफिकली फॉर योर स्पिरिचुअल हीलिंग, फॉर इमोशनल हीलिंग एंड फॉर रिमूविंग ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लॉक्स जो हम में होते हैं। सो आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाला है जो बहुत ही हीलिंग एंड पावरफुल होने वाला है। आई एम गोइंग टू टेक द गाइडेंस ऑफ माय इष्ट देवता हनुमान जी एंड देखते हैं आज आपको क्या इंसाइट्स मिलते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक अप अ वेरी important question in everyone's life, and the question is what is that one pain that we need to release? वो कौन सा दर्द है जो हमें अब छोड़ना चाहिए? तो हम हनुमान जी से इंसाइट मांगेंगे, गाइडेंस मांगेंगे कि वो हमें बताएं कि वो कौन सा दर्द है जिसको हम लेके चल रहे हैं, जो हमारे ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहा है या फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा बस ये समझ लेना कि हनुमान जी आपको कुछ एक इंडिकेशन दे रहे हैं दैट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिलीज़। और दिस इज़ गोइंग टू बी पिक अ कार्ड। हो सकता है आप एक कार्ड से रेजोनेट करे, दो कार्ड से रेजोनेट करे या तीनों कार्ड से रेजोनेट करे, that is totally okay, but what is important here is that you need to follow your intuition. आपको किसी चीज़ के लिए खुद को फोर्स नहीं करना है and remember that you set your intention and वही messages को आप accept करें जो आपके higher good के लिए हैं। Okay, so let's just get started. I want you to take a deep breath. I just want you to take deep breath. Okay. So let's just choose 3 cards. Okay, let's start. So I will show you your reading कि आपको क्या रीडिंग हनुमान जी दे रहे हैं. Okay, so let's just get started. These are the 3 cards. This is the first card, second card, third card. So देखते हैं हनुमान जी पाइल 1 के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। वो कौन सा पेन है जो आपको रिलीज़ करना है, वो कौन सा दर्द है जो आपको रिलीज़ करना है। ओके, पाइल 1, जो पेन आप रिलीज़ करने के लिए अभी रेडी हो गए हो ना, वो है सेल्फ ब्लेम और इमोशनल गिल्ट। आप पास्ट को ना बार बार रिप्ले करते हो, काश मैंने ये ना किया होता या फिर मैं और बेटर कर सकता या सकती थी, लेकिन हनुमान जी आपसे क्या कह रहे हैं? हनुमान जी आपसे कह रहे हैं उस टाइम आपने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ डिसीजन लिया था। जो भी डिसीजन के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो ना, हनुमान जी आपसे कह रहे हैं उस टाइम आपने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के साथ डिसीजन लिया था। ये पेन जो आपको आया है ना, इसने आपको काफ़ी सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग तो बनाया है, लेकिन अब इसका वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हनुमान जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपने क्या रिलीज़ करना है। टेक इट एज अ मैसेज फ्रॉम हिम। यू आर रिलीजिंग गिल्ट, ओवर थिंकिंग और खुद को पनिश करने का जो एक एटीट्यूड है, वो you are going to release all these 3 things today. You will feel very light, you will feel very peaceful, because he is giving you the indication
ओके, नाउ यू नीड टू रिलीज दिस मैसेज फॉर यू। मैं यही कहूँगी जो मुझे मिल रहा है मेरे रीडिंग के थ्रू और मैं आपको दे रही हूँ, दैट इज़ सेल्फ फॉरगिवनेस ही आपकी हीलिंग का की है। याद रखना, यू नीड टू सेल्फ फॉरगिव। ओके, आपके लिए आज के लिए ना मैं एक एफर्मेशन दे दूँगी। ओके, अगर आप हो सके तो एफर्मेशन आप अपनी जर्नल में लिख सकते हो या फिर किसी बुक में लिख लो। आपको लिखना है, मैं अपने पास्ट को प्यार और कंपैशन के साथ रिलीज करता या करती हूँ, whoever you are, okay? You can even write it on a piece of a paper, even you can write it on a bay leaf, और आप उसको बर्न कर सकते हो सेफली। अभी हम जाते हैं पाइल 2 की तरफ। देखते हैं हनुमान जी, जिन मेरे सब्सक्राइबर ने ये कार्ड पिक किया है, रेजोनेट किया है या कनेक्टेड हो गए हैं, what is that one message that Hanuman ji is giving you to release? Okay, पाइल 2, आप जो पेन रिलीज करने वाले हो वो है बिट्रेयल का दर्द। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपने बहुत सारे बिट्रेयल्स देखे हैं। किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर हो। इस वजह से आप इमोशनली गार्डेड हो गए हो। ओके, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं आपका गुस्सा गलत नहीं था, लेकिन उस गुस्से को पकड़ के रहना अब आपके लिए हैवी हो रहा है। हनुमान जी आपको क्या रिलीज करने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं? हनुमान जी आपको रिजेंटमेंट, जो अभी आपके अंदर ट्रस्ट को लेके इश्यूज हो रहे हैं या रिलेशनशिप ब्लॉक्स हो रहे हैं, उन ट्रस्ट इश्यूज को, और जो फियर ना आपके मन में है कि कहीं ना कहीं कोई मुझे फिर से बिट्रे करेगा, फिर से मुझे धोखा देगा, फिर से मुझे दर्द पहुंचाएगा, वो फियर ऑफ बीइंग हर्ट अगेन, वो भी आपको रिलीज करना है। आप सीख रहे हो कि बाउंड्रीज बनाना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। यू नीड टू एड्रेस दैट पेन विद इन यू। उसको एड्रेस करो, उसको पहचानो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिलीज करो। बिलीव मी, ये आपके बेनिफिट में होगा। यू विल सी दैट योर लाइफ इज कमिंग अप विद न्यू रिलेशन, बेटर एंड बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स, एंड योर लाइफ विल बिकम टोटली गुड, राइट? जो एफर्मेशन मैं पाइल 2 के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप आज you can say it like a mantra, or you can write it on a bay leaf or a paper like how I told pile 1, and you can burn it, and you can even write it down in your journal and make it like a positive affirmation in your journey of healing. जो अभी हम we are going to continue with this journey, so you become good, you become positive. Okay, so you can write, मैं गुस्से को रिलीज करता या करती हूँ और अपनी पावर वापस लेता और लेती हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। हनुमान जी से हम यही विनती करते हैं कि हनुमान जी प्लीज़ मेरे जो प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो पाइल नंबर 3 के साथ कनेक्ट हुए हैं, प्लीज़ मुझे इंसाइट देना, गाइडेंस देना, और मेरे रीडिंग के थ्रू उनको इंडिकेट करना कि वो क्या इमोशनल जो पेन है उन्हें रिलीज़ करना चाहिए ताकि उनकी लाइफ फ्रूटफुल बन जाए। ओके, सो पाइल 3, जो पेन आप छोड़ रहे हो वो है फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। ओके, शायद आप हमेशा एक सर्वाइवल मोड में रहे हैं, जैसे कि पैसा का क्या होगा, फ्रॉम वेयर द मनी, कुछ ना कुछ आपके मन में एक फियर है ऑफ नॉट बीइंग इनफ, बहुत सारी चीज़ों को लेके, जैसे कि पैसों को लेके, या मैं फेल ना हो जाऊं अपने बहुत
मेहनत की है, लेकिन फिर भी यू आर हैविंग दैट फियर, मैं फेल ना हो जाऊं या मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, यू नो दैट फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ ऑल द टाइम। आपको हनुमान जी क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, मेरे रीडिंग के थ्रू क्या बता रहे हैं? अब फाइट मोड से बाहर आने का टाइम आ गया है आपका। ओके, आप क्या रिलीज कर रहे हो आज? आज आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो स्केर्सिटी माइंडसेट, कांस्टेंट स्ट्रेस, फियर बेस्ड डिसीजंस। आप एबंडेंस और ट्रस्ट की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं आज। ओके, रिमेंबर दैट टुडे यू आर एंटरिंग द एनर्जी ऑफ एबंडेंस एंड ट्रस्ट राइट नाउ। ओके, सो आपके लिए मैं जो एफर्मेशन मैं दूंगी दैट इज़, मैं लाइफ पर भरोसा करता या करती हूँ, मैं सेफ हूँ। इट्स अ वेरी स्मॉल बट पावरफुल लाइन। मैं लाइफ पर भरोसा करता या करती हूँ, मैं सेफ हूँ। You can, just like I told the other two cards, you too can write it down in your journal. You can write it on a bay leaf, write it on a paper, जो भी आपको convenient हो। and आप as a affirmation journal में भी लिख सकते हैं and you can read it. Okay, it will help you a lot. So beautiful souls, जो भी कार्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट किया ना, चूज़ किया, याद रखो आप तभी किसी पेन को रिलीज़ कर सकते हो या कर पाते हो या देख पाते हो जब आप हील होने के लिए ना खुद से रेडी हो जाते हो। अंदर से आपको फील होता है कि अभी आपको ना खुद को हील करना है। ओके, हीलिंग स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आज आप यहाँ पे हो तो हनुमान जी आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ओके, अगर ये रीडिंग के साथ आप रेजोनेट हो चुके हैं, then don't forget to write in the comment section, I release what no longer serves me. Okay, I release what no longer serves me. वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, एंड मुझे ढेर सारा प्यार दो। अगर आप चाहते हैं कि अपनी हीलिंग जर्नी को और जेंटली आप हैंडल करना चाहते हो अपनी हीलिंग जर्नी को, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, okay, and connect with me. Let's heal together, because healing is a beautiful process. Bye bye, take care, and see you again.